100% गारंटी दे रही हूँ, ये काम आपका होगा ही होगा, नहीं होने की कोई संभावना नहीं है। ये नींबू वाला प्रयोग दोस्तों, ये तांत्रिक प्रयोग है और इसको करने के कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सभी लोगों के साथ सदैव बनी रहे। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग के क्वेश्चन को लेकर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसमें आप लोग बहुत प्रॉब्लम में है, इसीलिए आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस चीज़ के उपाय को बताने के लिए। क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि आप लोग का 99% तक काम हो जा रहा है, चाहे वो काम किसी भी चीज़ से हो, जॉब से रिलेटेड हो, आपके घर से हो, ज़मीन से हो, संपत्ति से हो, या किसी भी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो वो आपका 99% तक हो जा रहा है। 1% से वो होते होते रह जा रहा है। जैसे कि वो कहा जाता है ना कि हाथ को आया लेकिन मुंह में नहीं गया, तो वही वाली मतलब आप लोग का थाली जो है वो बना बनाया छिन जा रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ें मैं देख रही हूँ कि हमारे कमेंट्स में हो रहे हैं और उसके उपाय भी हमसे पूछे गए हैं कि क्या उपाय करें। तो उसी को लोगों को दो बहुत ही बेस्ट रेमेडी दूंगी हनुमान जी महाराज से रिलेटेड। अगर आप हनुमान जी महाराज पर पूर्ण भरोसा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, तो आप इस रेमेडी को करिए। हमें 100% भरोसा है कि आपको ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगी। देखिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं सोनाली, एक बार फिर अपने चैनल पर आप लोग का दिल से स्वागत करती हूं। चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलिएगा। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि वो दो ही उपाय हैं और बहुत छोटे और बहुत शॉर्ट उपाय हैं, जो आप लोग उसको देखेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब का एजुकेशन से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है। कहने का भाव यह है कि आप कोई भी काम करने चलते हैं, कोई भी इंसान, हर कोई इंसान कुछ न कुछ तो काम करता है। तो वो काम जब स्टार्ट करता है तो उसको काम होते चले जाते हैं, लेकिन जब वो 99% तक होके 1% जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है, जब फल देने की समय, मेहनत तो वो पूरा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जब फल देने का समय आता है, रिजल्ट की बारी आती है, तो 1% से उसका काम रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें 2 से 3 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले तो आपकी कुंडली को देखा जाता है दोस्तों, कि किस कारण कौन से ग्रह आपके कुंडली के किस घर में किस भाव से वो बैठे हुए हैं, तो वो कैसा फल दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ उपाय किए जाते हैं। दूसरा है, आपके घर का वास्तु दोष होता है दोस्तों, कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो आपके जीवन को एकदम तबाह कर किए हुए रहते हैं, जिससे आपका कोई भी काम बनता नहीं है। घर में क्लेश रहता है, पैसे तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं। तमाम प्रकार की चीज़ें वास्तु दोष के कारण भी होता है दोस्तों। तो आप लोग अपनी कुंडली एनालिसिस करवाए हैं, देखे हैं तो ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो मैं सभी के लिए, जिसके पास कुंडली है, दिखवाए हैं उनके लिए भी, और जिनके पास नहीं भी है और वो लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनके लिए मैं आज 2 बेस्ट रेमेडी बताने जा रही हूँ। आप लोग इसको कीजिए। आप सबसे पहले अपने घर का वास्तु के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत आराम से। आपके नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होगा, आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे कहीं टॉयलेट तो नहीं है और वहाँ पे गंदगी वाली कोई सामान तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है दोस्तों, वो आपके विश के लिए होता है, और वहाँ जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा और वहाँ पे जितना कम सामान रहेगा, कहने का भाव ये है कि वहाँ पे भारी भरकम सामान नहीं रहना चाहिए, बहुत ही कम और लाइट वेट में सामान रहना चाहिए। तो आप उस चीज़ को देखें। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोने में आपके घर में कोई भारी भरकम सामान रखा हुआ है या कचरा का सामान रखा हुआ है, कोई भी इस प्रकार का चीज़ जो वेस्टेज है, तो वो आपके लाइफ में दुर्भाग्य को लेके आती है। आपके काम होते होते रह जाते हैं, ऐसे लगता है कि काम हो गया और 1% के लिए नाग हमें डस लिया। तो उस प्रकार से वो चीज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ को इफेक्ट उसके कारण पड़ता है। तो आप नॉर्थ ईस्ट के कोना को देखें, अगर उस जगह पे कोई कचरा है या भारी भरकम सामान है तो आप उस जगह से हटाएं, उस चीज़ को करें। और हर बृहस्पतिवार के दिन आप थोड़े से गंगा जल लेके नॉर्थ ईस्ट के कोना में आप गंगा जल का छिड़काव करें। जब आप पूजा कर लें उसके बाद गंगा जल लेके नॉर्थ ईस्ट के कोना में आप थोड़ा सा छिड़के, तो इस प्रकार से आपका जो भाग्य है वो साथ देगा, क्योंकि वो विश पूरी करने वाली वो दिशा होती है, वहाँ से हमारी कोई भी विश पूरी होती है। तो वो बहुत ही क्लीन और लाइट वेट होनी चाहिए।
तो ये तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बहुत ही बेस्ट रेमेडी बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। वो ये बहुत ही प्रयोग किया हुआ विधि है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाइए और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कीजिए, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी महाराज बहुत ही शुभ फलदायी होती है और ये आपके पांचों दिशाओं से आपकी इच्छा को पूर्ति करते हैं और आपके जो भी प्रॉब्लम होते हैं उससे आपकी रक्षा करते हैं। इसीलिए मैं अपने कई वीडियो में बताई हूँ और आज भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो अपने घर में स्थापित करें और उसकी ही आप पूजा करें। वो बहुत ही शुभ फलदायी, और ख़ासकर जिनके काम में बहुत ज़्यादा अड़चन आता है, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनका भाग्य साथ नहीं देता है, तो उनके लिए तो ये एकदम आवश्यक है कि आप पंचमुखी हनुमान जी महाराज की ही पूजा करें। सो दोस्तों, अब आपको देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो वो सर्वोत्तम है। अगर नहीं है तो कोई भी हनुमान जी महाराज चलेंगे, लेकिन आप अपने घर में डेली वे में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें। ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ, करना ना करना ये तो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, आपको हनुमान जी के मंदिर देखनी है, आपके आसपास अगर पंचमुखी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी हनुमान जी की मंदिर चलेगी। आपको घर से पंचमुखी आटे का दीपक बना के लेके जाना है, उसमें सरसों का तेल डाल के 2 लौंग उसमें डाल के और भगवान के सामने, हनुमान जी महाराज के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है। और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दुविधा है, आप वहाँ पे उस परेशानी को प्रभु के सामने बोलें और विनती करें कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए। और अगर संभव हो, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो उसी जगह शाम में ही बैठ के उसी जगह आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आप उस जगह कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप अपने घर आके अपने पूजा स्थान पर भी आप हनुमान जी का चालीसा का पाठ आप करेंगे। दोस्तों, आप अपनी यथाशक्ति देख लें, 1 बार करें या 7 बार करें, इस प्रकार से आप करें। आप अपनी क्योंकि 7 बार भी करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर ले और बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप 1 बार बजरंग बाण का भी पाठ साथ में साथ आप कर लेंगे और इस प्रकार से आप आरती करके अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार आप रोज ये काम करें, और अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार तो आपको करना ही करना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, प्रॉब्लम आपके हैं और आप उससे निकलना चाहते हैं तो आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको तो दुआ लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि बहुत ऐसे इंसान हैं जिनका जो अपने मेहनत से काम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे उनके भाग्य का साथ देने का समय आता है तो भाग्य से वो चूक जाते हैं। तो उस भाग्य का सपोर्ट के लिए आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी होती है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपके कुछ कर्म होते हैं दोस्तों, उसको करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। विनती करें। दूसरा रेमेडी है कि अगर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, अब जैसे कि अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ये काम होना ही चाहिए, ये काम के बिना हमारा लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है, या कोई डील करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, और हमें इस मतलब आपने अपना पूरा कर्म कर दिया, पूरा मेहनत कर दिया, और जब आपका लेने का टाइम आता है उसी समय आपका चूकता है, 99% काम हो जाता है, 1% के लिए आपका चूक जाता है। तो उस समय में आपको क्या करना है, आपको अपने घर में ही एक नींबू लेना है, पीला कलर का नींबू लेंगे, उसमें 4 लौंग चारों तरफ से आप उसमें गाड़ देंगे और हनुमान जी के चरणों के सामने में रख के एक मंत्र ओम श्री हनुमंते नमः का 108 बार आप जाप करेंगे। इतना करके अगर आप संभव हो सके, देखिए इंटरव्यू या एग्ज़ाम को लेकर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, तो आपको नींबू लेके जाने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप हनुमान जी महाराज के चरणों में ही इसको छोड़ देंगे। लेकिन आप 108 बार इस मंत्र का ओम श्री हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार चैंट करके और नींबू में चारों तरफ से लौंग गाड़ के, और लौंग ध्यान रखें कि फूल वाला लौंग होना चाहिए, और उनके चरणों में रख के और प्रणाम करके चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान कोई मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई डील के लिए जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए जा रहा है, या कोई आदमी से इस प्रकार से वो मिलने जा रहा है जहाँ से उसके काम का बनना बहुत ज़रूरी है, तो वो नींबू को जो पूजा करने के बाद, चैंट करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करके और वो नींबू को अपने पॉकेट में वो रख लें, हो सके तो उसे लाल कपड़ा में बांध के और फिर अपने पॉकेट में रख दे। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ
ये काम आपका होगा ही होगा, नहीं होने की कोई संभावना नहीं है। ये नींबू वाला प्रयोग दोस्तों ये तांत्रिक प्रयोग है और इसको करने के लिए हमारे घर में भी हम लोग को छूट दी गई है। लेकिन उस परिस्थिति में जब हमारे काम नहीं हो रहे हैं और आप सही हैं, आप अपने काम के लिए कर रहे हैं, दूसरे की बुराई के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये सिद्ध प्रयोग आप करेंगे। ये तांत्रिक प्रयोग है और ये सिद्ध प्रयोग है, इससे काम होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी चीज़ के लिए आप जाते हैं जहां आपका ये है कि होना एकदम 100% है, तो ये नींबू वाला प्रयोग करके आप जाएं, आपके काम जरूर ही होगी। सो दोस्तों आई होप मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी कहीं कोई आपको समझ नहीं आई होगी या हमसे कोई गलती रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय